बिहार चुनाव में अपनी नई पार्टी के साथ बड़ी सेंध लगाने की तैयारी में प्रशांत किशोर के दो बड़े फैसलों से हलचल तेज हो गई है। पहला, आरसीपी सिंह की पार्टी को अपनी पार्टी में विलय कराना और बीजेपी के पूर्व सांसद रहे उदय सिंह को जन सुराज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना। लेकिन अब सवाल है कि क्या प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह साथ ही साथ उदय सिंह के इस गठजोड़ ने बिहार की राजनीति में जो हलचल मचाई है उसका इंपैक्ट क्या होगा? क्या ब्राह्मण और कुर्मी साथ साथ राजपूत जाति के वोट बैंक में बिखराव से तेजस्वी यादव को फायदा पहुंचेगा या फिर कहीं ना कहीं ये और बड़े स्तर पर जाकर बीजेपी और जेडीयू को, उस गठजोड़ को एक तरीके से डेंट पहुंचाने की एक बड़ी कोशिश प्रशांत किशोर यहां पर कर रहे हैं? इन्हीं सवालों को आगे वीडियो में टटोलने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, टीवी9 बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह साथी उदय सिंह का मिलन क्या बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर है? इस मिलन से किस गठबंधन को ज्यादा नुकसान होगा? क्या एनडीए की संगठनात्मक ताकत और सीएम नीतीश का राजनीतिक अनुभव बिहार के आगामी चुनाव में मजबूत दिखाई देगा? उनको उसका गठबंधन जो है, क्या ये सब चीज मिलाकर उस गठबंधन को आगे मजबूत रख पाएंगे? क्या तेजस्वी यादव की लोकप्रियता और युवा छवि महागठबंधन को बढ़त दे सकती है? क्या नीतीश के लिए चुनाव अब तक का सबसे कठिन चुनाव हो सकता है? क्या नीतीश कुमार के दो पूर्व सहयोगियों का गठजोड़ उनकी सत्ता को गंभीर चुनौती दे रहा है? क्या बिहार में कुर्मी और ब्राह्मण का गठजोड़ नई कहानी लिखने जा रहा है और उसमें अब राजपूत नेता की एंट्री जनसुराज में एक नई कहानी आगे की लिखने जा रही है? तो बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी और आरसीपी सिंह की पार्टी आप सबकी आवाज, इनका विलय हो चुका है। बीजेपी के पूर्व सांसद उदय सिंह को जनसुराज का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी समीकरणों को और जटिल इस गठजोड़ ने कर दिया है। प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह दोनों ही नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं और आपको बता दें कि उदय सिंह बीजेपी के 2 बार से सांसद रहे हैं। 2004-2009 में वो बीजेपी के टिकट पर सांसद रहे। 2019 और 14 में वो चुनाव हारे। 19 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए और अब जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बना दिया गया। अब आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर, जो कि बीजेपी के और एक तरीके से कहा जाए तो नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे हैं, उनकी राजनीति को करीब से थोड़ा समझते हैं। आरसीपी सिंह का नालंदा और कुर्मी समुदाय में प्रभाव नीतीश के पारंपरिक वोट बैंक को नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि आरसीपी सिंह की भूमिका खास तौर से वोट कटवा की हो सकती है, जैसा कि 2020 में चिराग पासवान ने किया था। इससे जेडीयू की सीटें कम हो सकती हैं, जिसका अप्रत्यक्ष लाभ महागठबंधन को मिल सकता है। अब इसमें बीजेपी की दुविधा आखिर है क्या? नीतीश कुमार की घटती लोकप्रियता के कारण बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने से बच रही है। हालांकि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना है और लड़ा जाएगा, इस बात की प्रबल संभावनाएं हैं, क्योंकि बीजेपी पूरी तरीके से यह भी बताना नहीं चाहती कि नीतीश कुमार उस गठबंधन का फेस नहीं है। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि अगर एनडीए जीतता है तो बीजेपी अपना मुख्यमंत्री लेकर आएगी। यह स्थिति जेडीयू बीजेपी गठबंधन में तनाव पैदा कर सकती है। प्रशांत किशोर शुरू से ही तेजस्वी यादव और आरजेडी को निशाने पर लेते रहे। उनकी रणनीति आरजेडी के युवा वोट बैंक, खासकर यादव और मुस्लिम मतदाताओं को अट्रैक्ट करने की है। अगर जनसुराज महागठबंधन के वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब होता है तो तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल बढ़ सकती है। सवाल यह है कि इस गठजोड़ से किस पार्टी और किस गठबंधन को ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि एक तीसरे मोर्चे वाली ताकत जो है बिहार में खड़ी हो गई है। प्रशांत किशोर की पार्टी और आरसीपी सिंह की पार्टी में विलय का तात्कालिक नुकसान एनडीए, खासकर जेडीयू को होने की संभावना है, क्योंकि प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह दोनों ही नीतीश कुमार को मुख्य तौर पर निशाना बना रहे हैं। हालांकि अगर जनसुराज महागठबंधन के वोट बैंक में सेंध लगाने में ये सफल होती है तो मुकाबला ट्रायंगुलर हो जाएगा। त्रिकोणीय मुकाबला प्रदेश में हो सकता है, जिससे दोनों गठबंधनों को नुकसान हो सकता है।
और इस गठजोड़ के बाद एनडीए बनाम महागठबंधन, किसका पलड़ा भारी होगा? 2025 के चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर की उम्मीद है। दोनों गठबंधनों की ताकत और कमजोरियों का जो विश्लेषण है वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। एनडीए की क्या ताकत है? नीतीश कुमार का अनुभव और उनकी सरकार की कुछ लोकप्रिय योजनाएं, जैसे 7 निश्चय और महिलाओं के लिए आरक्षण, बीजेपी की मजबूत संगठनात्मक शक्ति और केंद्र सरकार के संसाधन। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का दावा है कि नीतीश के नेतृत्व में एनडीए 200 प्लस सीटें इस बार जीतेगा। वहीं अगर एनडीए की कमजोरियों पर नजर डाली जाए तो नीतीश कुमार की घटती लोकप्रियता और बढ़ती उम्र, यह सबसे बड़ा फैक्टर है जो एक बड़ा डेंट आने वाले चुनाव में दे सकती है। एक सर्वे के मुताबिक केवल 17% लोग उन्हें सीएम के रूप में चाहते हैं, जबकि तेजस्वी यादव को 35.5% का समर्थन मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर है। जेडीयू बीजेपी के बीच सीट बंटवारे को लेकर एक कहा जाए तो संभावित टेंशन भी दिखाई दे रही है। जनसुराज और आरसीपी सिंह का नीतीश के वोट बैंक पर हमला, यह भी कहीं ना कहीं सीधे तौर पर नीतीश कुमार को थोड़ा सा डेंट दे रहा है। महागठबंधन की अगर ताकत की बात की जाए तो तेजस्वी यादव की जो छवि है वो युवा छवि है और 2020 में आरजेडी के सबसे बड़ी पार्टी बनने का एक रिकॉर्ड भी रहा। यादव और मुस्लिम वोट बैंक का मजबूत समर्थन आरजेडी को मिला। वहीं नीतीश की कमजोर होती छवि का फायदा उठाने की अब इस बार आरजेडी कोशिश करेगी। इसके अलावा जो गठजोड़ नया तैयार तीसरे मोर्चे के तौर पर प्रशांत किशोर ने तैयार किया, वो भी इसी फैक्टर को ज्यादा भुनाने की कोशिश करने वाली है। बैक टू बैक अटैक नीतीश कुमार पर यह गठजोड़ करता नजर आएगा। अब महागठबंधन की कमजोरियों पर भी थोड़ा नजर डालें। आरजेडी पर जंगल राज का पुराना ठप्पा लगा हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आरजेडी और महागठबंधन पर आता है, जिसे बीजेपी और जनसुराज दोनों भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। गठबंधन में कांग्रेस और बाकी छोटे दलों की कमजोर स्थिति है, वो भी कहीं ना कहीं अब ऐसे नेताओं को साथ लेकर, जो हैं प्रशांत किशोर, इस तरह के नेताओं को साथ ला करके एक तीसरे मोर्चे को लामबंद करने की तैयारी में। प्रशांत किशोर का तेजस्वी के खिलाफ आक्रामक रुख रहा, यह महागठबंधन के लिए इस गठजोड़ के बाद यह चुनौती वो देखेंगे। सवाल यह भी उठता है कि इस तरह की गठजोड़ की आखिर जरूरत क्या? क्या वाकई नीतीश कुमार थक गए हैं? नीतीश कुमार की जो चुनावी सियासत थी, क्या उसमें अब उतना दम नहीं रहा? नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं, जिन्होंने बार बार गठबंधन बदलकर अपनी सत्ता बरकरार रखी, लेकिन इस बार उनकी स्थिति पहले से कहीं ज्यादा कमजोर दिख रही है। प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह, जो कभी उनके हथियार हुआ करते थे, दायां बायां हाथ हुआ करते थे, अब उनके खिलाफ सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं। लेकिन थोड़ा सा नीतीश की ताकत पर भी नजर डालिए। उनकी सरकार की कुछ योजनाएं, जैसे बिजली, सड़क और महिलाओं के लिए सशक्तिकरण, अभी भी प्रभावी हैं। गठबंधन की राजनीति में उनकी विशेषज्ञता, किस तरीके से वो जेडीयू को एक अपर हैंड देते हुए लगातार सियासी समीकरणों को बदलते रहे, चाहे उसके लिए उनको पाला ही क्यों ना बदलना पड़ा हो। वो बीजेपी और आरजेडी दोनों के साथ दबाव की रणनीति अपनाने में माहिर हैं। नालंदा और कुर्मी समुदाय में उनकी मजबूत पकड़ है। लेकिन इस गठजोड़ के बाद नीतीश के सामने आखिर चुनौतियां क्या कुछ आने वाली हैं, ये भी तो सवाल है। प्रशांत किशोर ने नीतीश को शारीरिक और मानसिक रूप से थका हुआ बताकर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया, एक बड़ा डेंट दिया है। यह बताने की कोशिश की है कि अब बिहार में नीतीश का समय जा चुका है। उनकी रणनीति नीतीश के विकास मॉडल पर सवाल उठाने की भी रही है, जैसे उनके गांव में रियलिटी चेक, आरपीसी सिंह का जेडीयू संगठन का अनुभव, यह भी इस गठजोड़ में काफी मायने रखता है। किस तरीके से जब इतने करीबी नीतीश के आरसीपी सिंह रहे हैं, किस तरीके की उनकी चुनावी रणनीति है, किस तरह का एक कहा जाए तो राजनीतिक अनुभव रहा है, उसको डायरेक्ट अटैक करने की एक काबिलियत आरसीपी सिंह के पास है। और नीतीश के खिलाफ उनकी नाराजगी, यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। जेडीयू के वोट बैंक को यह नाराजगी भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। नीतीश की बढ़ती उम्र और घटती लोकप्रियता, और एक्सपर्ट्स का मानना कि नीतीश की उम्र और थकान
उनकी सबसे बड़ी कमजोरी रही है। कुल मिलाकर जिस तरीके से प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी को लेकर विधानसभा चुनावों में तैयार खड़े दिखाई दे रहे हैं, केवल तैयार खड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं बल्कि एक मजबूत स्ट्रैटेजी के साथ एनडीए हो या फिर महागठबंधन, दोनों को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो स्ट्रैटेजी प्रशांत किशोर की है, चाहे वो आरसीपी सिंह जो कि नीतीश के काफी करीबी रहे, उदय सिंह जो बीजेपी के 2 बार से सांसद रहे, तो कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को पूरी तरीके से अंदर तक भेजने की एक प्लानिंग है। दूसरी तरफ महागठबंधन को भी एक तरीके से कहा जाए तो चैलेंज करता बिहार में ये गठजोड़ नजर आ रहा है, चाहे वो जातिगत समीकरणों पर हो या राजनीतिक नैरेटिव जो नेताओं के हैं, चाहे नीतीश कुमार हो, प्रदेश में बीजेपी हो या फिर आरजेडी पर लगा गुंडाराज का ठप्पा, उन तमाम चीजों को भुनाने की कोशिश गठजोड़ के जरिए प्रशांत किशोर करने वाले हैं। पीके का ये जो नई स्ट्रैटेजी है, कितना बिहार में इंपैक्टफुल होगी और कितना वोट बटोर पाएंगे, ये सवाल, और इसी सवाल के साथ इस वीडियो में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं। बिहार से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए टीवी 9 बिहार। नमस्कार।